खैरियत से होंगे और रमजान मुबारक की बरकतों से रहमतों से मुस्तफीद हो रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको रमजान मुबारक की रहमतों और बरकतों से मजीद मुस्तफीद होने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। जिस तरह पहले हमने क्वालिटी कंट्रोल पे डिस्कस किया है, आज का टॉपिक भी सेम क्वालिटी कंट्रोल पे है, लेकिन हम ये देखेंगे कि किस तरह क्वालिटी कंट्रोल के सिस्टम्स को, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। सबसे पहले है वाई क्वालिटी कंट्रोल सो इम्पोर्टेंट, जो आज का हमारा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे वाई क्वालिटी कंट्रोल सो इम्पोर्टेंट, व्हाट आर द types of quality control and what are the steps involved in it, what are the basic principles of quality control, and what benefits of an organization gets after implementation of good quality control system. तो सबसे पहले quality providing quality products or services is crucial for all businesses. Whether you are a small, medium or large enterprise, consistent quality products are a great way of maintaining customer satisfaction as well as loyalty. This also means that there are the few risks to the customer and reduces cost of replacing or repairing failed products. तो क्वालिटी से मुराद अगर हम कंसिस्टेंट गुड प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं तो हम, इसका मतलब है कस्टमर की जो लॉयल्टी है, कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है, उससे हम अचीव कर सकते हैं। नाउ क्वालिटी कंट्रोल के मेन कंपोनेंट्स, क्वालिटी कंट्रोल के मेन कंपोनेंट्स क्या है वो हम देखते हैं। क्वालिटी कंट्रोल के मेन कंपोनेंट्स में सबसे पहला है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। इससे मुराद ये है कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखना है कि क्या हमारा सिस्टम कंटिन्यूसली बेहतरी वाली साइड पे जा रहा है कि समटाइम्स वो थोड़ा सा डाउनफॉल है। अगर हमारा सिस्टम कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट वाली साइड पे जा रहा है, दिस मीन्स कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम अच्छी तरह इंप्लीमेंट है और गुड सिस्टम्स इंप्लीमेंट है। सेकेंडली, एबिलिटी टू लिसन एंड रिस्पॉन्स टू द कस्टमर्स। इसका मुराद ये है कि हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम डिवाइस होना चाहिए कि जिसमें कस्टमर का फीडबैक फुली आ सके और ऐसा सिस्टम डिवाइस हो कि टॉप मैनेजमेंट उसमें इन्वॉल्व हो और उस फीडबैक को फुली हम नीड्स, कस्टमर की नीड्स को इंप्लीमेंट कर सकें अपनी प्रोडक्ट के अंदर। थर्ड है गुड प्लानिंग एंड एक्शन बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स, के जो हमारी फाइंडिंग्स हैं, उन जो फाइंडिंग्स या कस्टमर की जो फीडबैक है उसको मद्देनजर रखते हुए, सामने रखते हुए हमने अपनी अच्छी प्लानिंग करनी है कि किस तरह अपनी प्रोडक्ट को। और सेकंड फोर्थ लास्ट है वेरीफाई दैट प्रोडक्ट्स कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड्स, कि जी वो जो स्टैंडर्ड्स कस्टमर ने हमें सेट किए हैं उन स्टैंडर्ड्स में कस्टमर प्रोडक्ट हमारी उन स्टैंडर्ड्स को फुलफिल भी कर रही हो। तो ये क्वालिटी कंट्रोल के मेन 4 कंपोनेंट्स हैं। अब हम देखते हैं कि स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं क्वालिटी कंट्रोल में। स्टेप्स से मतलब आइडेंटिफाइंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। सबसे पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन में अपने टारगेट सेट करने हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट सेट से हमारी बी ग्रेड परसेंटेज इतनी होनी चाहिए, हमारी रीप्रोसेस की रेशो ये होनी चाहिए, हमारा ए ग्रेड कंटिन्यूसली इतने मीटर्स, या अगर हम टेक्सटाइल की टर्म्स में बात करें तो ए ग्रेड हमारा इतना, टोटल फैब्रिक प्रोसेस इतना होना चाहिए, उसमें ए ग्रेड की रेशो ये होनी चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन ने अपने टारगेट सबसे पहले सेट करने हैं। दैट इज, ये स्टेप नंबर 1 है क्वालिटी कंट्रोल में। स्टेप नंबर 2 है आइडेंटिफाइंग क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, कि हमने अपने सक्सेस फैक्टर्स सेट करने हैं कि कौन कौन से हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जिनको सामने रखते हुए हम अपने सक्सेस फैक्टर्स को देख सकते हैं। थर्ड है कस्टमर फीडबैक, जिस हमने पहले डिस्कस किया कि हमने कस्टमर फीडबैक देखना है, हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम हमने डेवलप करना है, कोई ऐसी चीजें हमने डेवलप करनी है कि इसमें हमें कस्टमर का फीडबैक ऑटोमेटिकली हमारे पास आए और किसी जगह वो रिकॉर्ड होना चाहिए कि जी कस्टमर का फीडबैक क्या है। अब कस्टमर फीडबैक इज एसेंशियल इन द प्रोसेस ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। Consistent customer feedback enables organization to detect and solve quality problems before it becomes to a serious issue. Customer feedback could be obtained through regular customer surveys or phone calls or emails or group discussions in any or customer visits. इन तमाम स्टेप्स को सामने रखते हुए हम कस्टमर फीडबैक ले सकते हैं। Then implementation, continuous improvement. Quality control system is a synonymous with a continuous improvement. The results of the information
gleaned from the organization survey or the customer feedback tools must now be used to make necessary changes in the system. This could entail more leadership development, customer services training, higher levels of the staffing corresponds to the customer process. Changes to the production or service you may lead to the continuous improvement of the system. इससे मुराद ये है कि हमने अपने सिस्टम को स्ट्रांगली मॉनिटर करना है। अगर उस सिस्टम में किसी जगह हमें अपनी स्टाफ की ट्रेनिंग, हमारे अपने सिस्टम के अंदर चेंजेस, हमें कोई ऐसी चीज चाहिए तो वो हमने करनी है ताकि हम अपने सिस्टम को कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की कंडीशन में लेके जा सकें। देन यूजिंग क्वालिटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स। क्वालिटी मैनेजमेंट के कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी मदद से हम जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये देख सकते हैं कि हम अपने सिस्टम को, हमारा सिस्टम बेहतरी वाली साइड पे जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है, तो वो हमने देखना है। ये हमें ये डिफरेंट ग्राफ्स की शक्ल में भी हैं, डिफरेंट जो है वो एक्सेल शीट्स की शक्ल में भी हैं, किसी भी शॉप में ये हो सकते हैं ये सॉफ्टवेयर्स, लेकिन हमें ये हेल्प करेंगे हमारे डाटा को उसके अंदर इनपुट करके कि हमारा सिस्टम बेहतरी वाली साइड पे जा रहा है या डाउनफॉल में है। देन मेजर द रिजल्ट्स, हमने इन तमाम रिजल्ट्स को मेजर करना है कि हम अपने रिजल्ट्स को मेजर करके देखेंगे कि किस तरह हमारा सिस्टम बेहतरी वाली साइड पे जा रहा है। तो ये हमारे स्टेप्स हैं जो कि क्वालिटी कंट्रोल में इन्वॉल्व हैं। देन वी विल गो टू द लेवल्स ऑफ क्वालिटी। अगर हम देखें तो एक बुक है जो उसका नाम है जो बॉस एंड एमएस हर्टिंग ने ये बुक लिखी थी। उस बुक का नाम था प्रोजेक्ट ड्रिवन क्रिएशन। उसके अंदर उन्होंने क्वालिटी के 3 लेवल्स डिफाइन किए थे, एक्सेप्टेबल क्वालिटी, अप्रोप्रिएट क्वालिटी एंड एस्पिरेशनल क्वालिटी। अब इनसे मुराद क्या है? एक्सेप्टेबल क्वालिटी से मुराद ये है कि अगर हम एक बेयर मिनिमम लेवल पे रख के सबसे लोअर लेवल पे कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, लोअर लेवल पे कस्टमर के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल क्वालिटी कहलाती है। अब एक्सेप्टेबल क्वालिटी से अगर डाउन जाते हैं तो वो फिर फेलियर कहलाता है। ये एक नॉर्मल लेवल की वर्किंग है जिसे एक्सेप्टेबल क्वालिटी में हम डेवलप करते हैं। आगे आते हैं हम अप्रोप्रिएट क्वालिटी। अप्रोप्रिएट क्वालिटी से मुराद ये है कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हमारी टीम बियॉन्ड द लिमिट्स जाके अपनी लिमिट से आगे जाके अपनी लिमिट्स के आगे जाके अगर कस्टमर के स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करती है तो उसे हम कहते हैं अप्रोप्रिएट क्वालिटी। दिस इज व्हाट योर स्पॉन्सर और एक्चुअली आस्क फॉर इट। इट इज व्हाट they want and what they have conditioned themselves to accept. It is what you should strive to deliver to the customer. तो इससे मुराद ये है कि ये वो प्रोडक्ट है जो हमें अपने कस्टमर को डिलीवर करनी है, तो ये अप्रोप्रिएट क्वालिटी कहलाती है। अब इसमें लास्ट जो है वो एस्पिरेशनल क्वालिटी। एस्पिरेशनल क्वालिटी से मुराद ये है कि अगर हम पहले वाले 2 स्टेप्स को इग्नोर करके अगर हम एस्पिरेशनल क्वालिटी की तरफ जाएं तो इससे मुराद ये है कि यू नो डेट द ऑब्जेक्टिव्स, आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट, कस्टमर की नीड्स, इन सारी चीजें पता है। अगर उससे ज्यादा बेटर कोई प्रोडक्ट आप डेवलप करते हैं, उससे ज्यादा अच्छी प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, तो डेट इज कॉल्ड एस्पिरेशनल क्वालिटी। अब एस्पिरेशनल क्वालिटी में डेफिनेटली कुछ कॉस्ट भी ज्यादा इन्वॉल्व होगी, कुछ हमारी मैनेजमेंट की जो है वो माइक्रो मैनेजमेंट से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, हमारी टीम्स हैं, वो माइक्रो मैनेज के बनिस्बत खुद सेल्फ ड्रिवन वर्किंग करेंगी और वो ज्यादा आला क्वालिटी डेवलप करेंगी, तो दैट इज कॉल्ड एस्पिरेशनल क्वालिटी। अब जिस तरह मैंने पहले आपसे डिस्कस किया है कि जी वो जो मेजरिंग क्वालिटी कंट्रोल की मेजरिंग करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। अब उन मेथड से क्या मुराद, कौन कौन से हैं, डिफरेंट हैं। उनमें से जो है वो एक्स बार चार्ट्स कहलाते हैं। एक्स बार चार्ट्स हैं जिनके चार्ट्स की मदद से हम अपने क्वालिटी कंट्रोल में देख सकते हैं कि हमारा सिस्टम बेहतरी वाली साइड पे जा रहा है। ये उसी तरह ये जो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में किस तरह हम अपने सिस्टम को देख सकते हैं हमारा सिस्टम इंप्रूव हो रहा है, तो वो ये एक्स बार चार्ट्स कहलाते हैं। फिर इसी तरह 6 सिग्मा के प्रिंसिपल्स हैं। 6 सिग्मा में हम अपने सिस्टम्स को
देख सकते हैं कि किस तरह हमारा सिस्टम इंप्रूवमेंट वाली साइड पे जा रहा है। इसी तरह 100% इंस्पेक्शन है कि फैब्रिक की या प्रोडक्ट की 100% इंस्पेक्शन में चले जाएं, तब हमें पता चल जाएगा या टेगुची मेथड्स है। इन सारी चीज़ों पे हम फर्दर किसी एक लेक्चर में आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं फर्दर क्वालिटी कंट्रोल इम्प्रूवमेंट स्टेप्स। अब क्वालिटी कंट्रोल इम्प्रूवमेंट स्टेप्स में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ स्टेप है पीपल। इससे मुराद यह है कि सिलेक्टिंग पीपल, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, यानी कि हमने उस काम के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए हमने ट्रेन लोगों को हायर करना है, जो कि ट्रेन लोग उस प्रोडक्ट को, उस चीज को डेवलप करेंगे, उस प्रोसेस को रन करेंगे। दिस इज कॉल्ड पीपल। सेकेंडली प्रॉब्लम। इससे मुराद ये है, इफ आई हैड 1 hour टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, आई वुड स्पेंड 55 minutes to thinking about the problem and 5 minutes thinking about the solution। इससे मुराद ये है कि मैं ज्यादा उस प्रोडक्ट की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूंगा, ताकि अगर जब मैं प्रॉब्लम को समझ गया, डेफिनेटली सोल्यूशन भी मैं उसका कर लूंगा। मयर। मयर से मुराद, मयर अलाउज अस टू मॉनिटर प्रोग्रेस एंड अंडरस्टैंड वेयर वी मे नीड टू मेक स्मॉल चेंजेस। फोर्थ इज प्लान एंड टेस्ट। जब हमने राइट पीपल ले लिए, फिर हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, चीज़ों को मेजर कर लिया, देन हम प्लान करेंगे और रीटेस्ट करेंगे कि आया कि हमारी प्लानिंग के मुताबिक प्रोडक्ट डेवलप हो गई है। अगर डेवलप हो गया तो वो कस्टमर के फीडबैक है। तो दीज आर द 4 क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जो कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट में। अब हम आते हैं बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की तरफ, कि क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के बेनिफिट्स क्या हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन जब एक, जिस तरह पहले हमने डिस्कस किया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन जब फुली अपने सिस्टम को इंप्लीमेंट कर लेती है, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स को फुली उसका इंप्लीमेंट है, पूरी तरह वो रन हो रहा है, तो उसके ऑर्गेनाइजेशन को फिर बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अब बेनिफिट्स क्या हैं? नंबर 1 है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सेकेंडली रिकमेंडेशंस फ्रॉम द कस्टमर्स। थर्ड, लेस कंप्लेंट्स। फोर्थ, हायर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। 5, बिजनेस ग्रो। 6, गुड रिप्यूट। 7, ब्रांड रिकॉग्निशन एंड 8 मैनेज कॉस्ट। तो हम कॉस्ट को भी मैनेज कर सकते हैं कि कॉस्ट को किस तरह कम किया जा सकता है। तो ये हमारा है कि किस तरह क्वालिटी कंट्रोल के सिस्टम को इंप्लीमेंट करते हुए हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतरी वाली साइड पे लेके जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह ताला हम आगे जो है वो फर्दर इस टॉपिक पे डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग मी, एंड आल्सो प्लीज मेरे इस वीलॉग को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसके कमेंट्स दीजिए। अगर आपको